नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलिल करीम। इस आयत का सीधा सादा तर्जुमा ये है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ए ईमान वालों, उन पर खूब दुरूद व सलाम भेजो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलिल करीम। अज़ीज़ सामईन गिरामी, इस आयत में अल्लाह ईमान वालों को हुक्म दे रहा है कि ए ईमान वालों, उस नबी पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। आइए हम ऐसे ही एक हिकायत सुने कि एक आशिक़ रसूल का क़िस्सा सुने, देखते हैं कि उसके इश्क़ की इंतहा कहाँ तक थी, उसका इश्क़ कैसा था। जूनागढ़ ईस्ट इंडिया में एक संतराश रहा करता था जो ज़बरदस्त आशिक़ रसूल था, मदीने का दीवाना था। दुरूद सलाम से बड़ी मोहब्बत थी। दुरूद सलाम की मशहूर और मारूफ़ किताब दलाइलुल खैरात इसे बाज़ुबानी याद थी। इसका मामूल था कि जब भी वो कोई पत्थर तराशता तो इस दौरान उस किताब का एक बाब पढ़ लेता। एक बार हज के पुरबहार मौसम में जबकि आशिकों के काफ़िले हरमैन तय्यबैन की तरफ रवाना हो रहे थे, इसकी किस्मत का सितारा भी चमक उठा। हुआ यूँ कि एक रात जब वो सोया तो दिल की आंखें खुल गई। क्या देखता है कि वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर है और वाली बेकसा मदीने के सुल्तान नबी और आखिरी ज़मा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ है। सब्ज़ गुम्मद के अनवार से फ़िज़ा मुनव्वर हो रही है और नूरानी मीनार भी नूर बरस रहा है, मगर एक मुनारे मुबारक का एक कंगूरा टूटा हुआ है। इतने में रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब हरकत करते हैं और फूल झड़ने लगते हैं और लफ्ज़ कुछ इस तरह थे, दीवानी वो देखो, हमारे नूर मीनार का एक कंगूरा टूट गया, तुम हमारे मदीने में आओ और इस कंगूरे को नया कर दो। सुभान अल्लाह, उसे खुद आका बुला रहे हैं, उसका इश्क तो देखिए कि तुम हमारे मदीने में आओ, और क्या फैज़ अता कर रहे हैं कि उसे ये शर्फ़ बख्श रहे हैं कि तुम हमारे उस मीनार का कंगूरा फिर से नया कर दो। सुभान अल्लाह। जब आँख खुली तो मदीने वाले के कलिमात कानों में गूंज रहे थे। मदीने से बुलावा आ चुका था, मगर ये सोचकर आँखों से आंसू झलक पड़े, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास मदीने के हाज़िरी के वसाइल नहीं, मैं कैसे मदीने जा सकता हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं। लेकिन इश्क ने हार नहीं मानी, बेताब आरज़ू ने दिलासा दिया, तुझे खुद मदीने के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है, तुम वसाइल की फ़िक्र क्यों करते हो। उम्मीद बन गई, और क्यों ना बनती, जबकि बुलावा आका ने खुद ही दिया तो इंतज़ाम भी वो खुद ही करेंगे। चुनांचा दीवाने ने रुख़्सत सफ़र बांधा और अपने सारा सामान रखा जिससे वह कंगूरा सही कर सकता था। सारा सामान रख लिया और बंदरगाह की तरफ निकल पड़ा और ज़ुबान से ये कहने लगा, कहाँ का नसीब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। उधर बंदरगाह पर सफ़ीना मदीना तैयार खड़ा था, यानी कि कश्ती, वो जहाज़ जो मदीने को जाता है वो तैयार खड़ा था। मुसाफिर पूरे हो चुके थे लेकिन वो जहाज़ चल नहीं रहा था। लंगर उठा लिए गए थे, मगर ये अजब तमाशा था कि कप्तान की कोशिशों के बावजूद सफ़ीना मदीना जुम्बिश करने का नाम तक ना लेता था। इतने में जहाज़ के लोगों की नज़र उस संतराश पर पड़ी जो झूमते हुए आ रहा था। लोगों को समझ आ गया कि क्यों जहाज़ नहीं चल रहा था। फिर उस दीवाने को जहाज़ में बुलाया गया। चूँकि जहाज़ गहरे पानी में था तो उसे लाने के लिए एक छोटी कश्ती भेजी गई। दीवाना उस कश्ती के ज़रिए सफ़ीने में सवार हो गया। उसके सवार होते ही जहाज़ खुद ब खुद मदीने की तरफ झूमता हुआ चल पड़ा कि ना किसी ने इससे टिकट पूछी और ना ही इससे कुछ और चीज़ पूछी गई। बिला आखिर दीवाना मदीना पहुंच ही गया। अब दीवाना रोज़े पाक की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। कुछ खादिम हरम की नज़र दीवाने पर पड़ी तो
بے ساختہ پکار اٹھے، ارے یہ وہی ہے جس کا ہمیں حلیہ دکھایا گیا تھا۔ سبحان اللہ کے حرم کے خادموں کو بھی پہلے سے ہی اس دیوانے کا حلیہ بتایا گیا تھا کہ دیکھو ایک دیوانہ میری محبت میں انڈیا سے آ رہا ہے، وہ اس لیے آ رہا ہے کہ میرے منار کا ایک کنگورا ٹھیک کر سکے۔ بہرکیف دیوانے نے اشک بار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر نظر ڈالی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو بغور دیکھا تو واقعی میں ایک منار کا کنگورا ٹوٹا ہوا تھا۔ چنانچہ اپنی کمر میں رسی باندھ کر خادموں کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا۔ وہ پیروں کے بل کیسے چڑھتا؟ وہ مقام ہی سر کے بل چڑھنے کا ہے۔ اگر حکم مصطفیٰ نہ ہوتا تو کوئی عاشق گنبد منار پر جانے کی جرأت تو کجا ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور حسب ارشاد جیسے کہ اس کو حکم ہوا تھا اس نے اس کنگورے کو پھر سے نیا بنا دیا، اس کو تراش کر پھر سے نیا کر دیا۔ واہ رے دیوانے کی خوش قسمتی، کیا قسمت ہے! اللہ اکبر کہ وہ منار پر بھی چڑھا اور حکم مصطفیٰ بھی بجا لایا اور قرب مصطفیٰ بھی پا لیا۔ جب دیوانے کی بیتاب روح نے سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری حد سے بڑھ گئی۔ دیوانے کا کام مکمل ہو چکا تھا، اب اس کے نیچے اترنے کی باری تھی۔ اب اسے نیچے اترنا تھا لیکن اس کی روح نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کب کی سبز گنبد پر نثار ہو چکی تھی۔ آہ! دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے فضا آئی۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسول